अभी अभी रिजल्ट जारी हुआ है बीपीएससी का। मेरा रैंक 5th है मैम और मेरे नंबर 617 मार्क्स हैं। हर जगह ऐसा लग रहा था जैसे रातों रात दुनिया बदल गई है, क्योंकि जहां आपको 1-2 कॉल आते थे दिन भर में माता पिता के, अचानक से 200-300 कॉल आने लगे। तो ऐसा लग रहा था कि कुछ बदला है दुनिया। यूपीएससी के लिए नहीं किया, यूपीएससी में इंटरव्यू से लौट के आया था। अच्छा। मीन्स में भी अच्छा, थ्योरी में उसको अच्छा मार्क्स थे। क्या पता क्या हुआ कि इंटरव्यू में ही नंबर इसको नहीं मिला। फिर वहाँ से छट के आता तो हम तो उसके लिए तैयार किए हैं। ये तो पड़ाव है। बेटा मेरा गर्व से मुंह ऊंचा किया है, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे बढ़े भगवान के। समाज को और बड़े स्तर पर सेवाएं देना चाहूँगा थ्रू यूपीएससी। बाकी बीपीएससी तो मेरे लिए एक पड़ाव है ही। लेकिन फिर भी हम ये ज़रूर कहेंगे कि घरेलू औरत चाहिए हमको, नहीं पैसा वगैरह नहीं चाहिए, पढ़ी लिखी घरेलू चाहिए, सर्विस वाली नहीं। नमस्कार, मैं रूबी खातून बिहारी खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हर बच्चे का सपना होता है कि वो पढ़ लिख के अच्छे पोस्ट पे जाए, अच्छे जॉब्स में जाए और उन्हें उनका जो भविष्य है वो बेहतर हो, वो सफल हो पाए, उज्जवल भविष्य हो उनका। उससे कहीं ज़्यादा माँ बाप का सपना होता है कि मेरे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। जी हाँ, अभी अभी रिज़ल्ट जारी हुआ है बीपीएससी का और उनके जो स्टूडेंट हैं सिद्धांत जी, बिहारी खबर में स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। जी कितना नंबर आया, क्या रैंक है आपका? मेरा रैंक 5th है मैम और मेरे नंबर 617 मार्क्स हैं। तो सिद्धांत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे ही आपका रिज़ल्ट आया, जैसे ही आपको पता चला, घर में क्या माहौल था? घर में तो ऑफ कोर्स खुशियाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी और हर जगह ऐसा लग रहा था जैसे रातों रात दुनिया बदल गई है, क्योंकि जहां आपको 1-2 कॉल आते थे दिन भर में माता पिता के, अचानक से 200-300 कॉल आने लगे। तो ऐसा लग रहा था कि कुछ बदला है दुनिया। और माँ बाप के अलावा जो फैमिली में होते हैं, अंकल आंटी, फूफा, चाची, उन लोगों का क्या रिएक्शन था? सब खुश थे। सबको मेरे से उम्मीदें तो थी शुरू से, तो सब खुश थे कि मैंने उनके उम्मीदों पे खरा उतरा, तो सब खुश थे। हम आपके पिताजी से जानना चाहेंगे कि जैसे ही आपको पता चला कि रिज़ल्ट में नाम आया है आपके बेटे सिद्धांत का, तो क्या रिएक्शन, कैसी खुशी थी आपके अंदर? मैम खुशी तो बहुत थी, लेकिन हम यूपीएससी के लिए इसको तैयार किए हैं, बीपीएससी के लिए नहीं किया। यूपीएससी में इंटरव्यू से लौट के आया था। अच्छा। मीन्स में भी अच्छा, थ्योरी में उसको अच्छा मार्क्स थे। क्या पता क्या हुआ कि इंटरव्यू में ही नंबर इसको नहीं मिला। फिर वहाँ से छट के आता तो हम तो उसके लिए तैयार किए हैं। ये तो पड़ाव है। हाँ, ये तो पड़ाव है और पड़ाव तो पार करना पड़ता है, यही जीवन है। जीवन में हर बार आपकी सीढ़ी आते रहती है और तब आपको जाके मंजिल पे पहुंचते हैं। आंटी, हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे साथ इनकी माताश्री भी मौजूद है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि कैसा महसूस हो रहा है अब आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बेटा मेरा गर्व से मुंह ऊंचा किया है, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे बढ़े भगवान की कृपा से। और जब आस पड़ोस में जब बातें फैली होंगी कि आपका बेटा इतना अच्छा रिजल्ट किया है, 5th रैंक पे आए हैं, तो आसपास के जो महिलाओं का समूह होता है उसमें कितनी आपको प्राथमिकता मिल रही होगी? कल रोड पर गए तो सभी लोग मेरे हाथ थैदर के बोल रहे थे, बधाई हो बेटा, आप कैसा निकला पढ़ाई। हमको भी बहुत अच्छा लगा, मेरा बेटा किया है। और भगवान आगे बढ़े, माता पिता से आशीर्वाद उसको है। बिल्कुल। तो आप सुन सकते हैं कि इनके मम्मी पापा हैं और ये लोग बेहद खुश हैं। इनके परिवार में सारे लोग, फैमिली का भी कॉल्स आ रहा है सबका। और हम इनसे जानना चाहेंगे कि सिद्धांत जी, आपने तैयारी कैसे की थी अपनी? तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी थी अपने ग्रेजुएशन में ही। मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करता था, फिर मैं वहाँ इंटरव्यू तक गया था। फिर मैंने सोचा कि मुझे बीपीएससी की भी प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो मैंने पहली बार ये बीपीएससी का अटेम्प्ट दिया और फिर ये रैंक 5th आ गया। तो बस यही है। तो आगे का कार्य योजना क्या है आपका? आगे यूपीएससी अभी है, मेरे अटेम्प्ट्स बाकी हैं, तो मैं यूपीएससी में अपने अटेम्प्ट्स दूंगा। और पिछले बार सिर्फ 4 मार्क्स से मेरे फाइनल मेरिट लिस्ट में रह गए थे, तो मैं समाज को और बड़े स्तर पर सेवाएं देना चाहूँगा थ्रू यूपीएससी। बाकी बीपीएससी तो मेरे लिए एक पड़ाव है ही। ये एक पड़ाव है और इन्होंने पार किया है और इनका सपना है यूपीएससी पार करना, और इनकी फैमिली का भी। तो आप ज़रूर करेंगे, जब आपने इसमें इतना बेहतर किया है तो उसमें भी करेंगे। आपके बारे में जानना चाहूँगी कि आपके इंस्पिरेशन कौन है?
बहुत समाज के हर लोग आपको कहीं ना कहीं से इंस्पायर करते, चाहे वो आपके माता पिता हों, चाहे वो बाहर हों। तो बहुत लोग, खासकर बिहारियों में अगर मेरे इंस्पिरेशन की बात की जाए तो पंकज त्रिपाठी जी जो एक्टर हैं, बहुत बड़े मेरे इंस्पिरेशन हैं। संजय मिश्रा जी जो एक्टर हैं। फिर स्पोर्ट्स में अगर इंस्पिरेशन की बात की जाए तो MS धोनी, जिनको मैं बहुत ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ उनके सारे टिप्स को। तो ये सब मेरे इंस्पिरेशन हैं। और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने जब अपनी पढ़ाई लिखाई की शुरुआत की थी तो क्या कठिनाइयाँ आई आपको? कठिनाइयाँ तो मुझे वैसी कुछ जैसे जो बिहार के एक गरीब परिवार में होती है वैसी कुछ कठिनाइयाँ आई नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे फिनेंशियली हमेशा स्ट्रांग रखा। पैसों की मेरे को कोई दिक्कत नहीं आने दी, तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आई। बाकी जो एक एस्पिरेंट के लाइफ में, एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट के लाइफ में जो दिक्कतें आती हैं कि बार बार अटैम्प्ट्स देने पे भी नहीं निकलते हैं, तो वो तो दिक्कत आती ही है। और इतना बड़ा सिलेबस है, इतना ज़्यादा लोग भरते हैं, 6 लाख 7 लाख, उसमें से आपको 600-500 में जगह बनानी पड़ती है। तो ये तो दिक्कत है ही। तो आपको उसके लिए अटूट मेहनत और अपने आप पर विश्वास रखना पड़ता है कि एक ना एक दिन सफल होंगे कभी ना कभी। बिल्कुल, ये जब आप अपने पे उम्मीद करेंगे, भरोसा करेंगे, तभी आपके सपने साकार होंगे। और आपके सपने साकार नज़र होते आ रहे हैं। तो आगे अंकल से जानना चाहेंगे कि बेटे के लिए कैसी पुतोह का इंतज़ार है आपको? UPSC की बात ही ना पतों की बात सोचेंगे अभी क्यों, लेकिन फिर भी हम ये ज़रूर कहेंगे कि घरेलू औरत चाहिए हमको, नहीं पैसा वगैरह नहीं चाहिए, पढ़ी लिखी घरेलू चाहिए, सर्विस वाली नहीं। सर्विस वाली, आपका क्या इस पे कहना है सर? मेरा ये कहना है कि मैं विमेन एम्पावरमेंट में बिलीव करता हूँ। हालांकि मैं अपने माता पिता के समन्वय से ही शादी करूँगा, बट ऐसा कुछ नहीं है कि सर्विस करें और ना करें, मेरा ऐसा कुछ प्राथमिकता नहीं है। कंपैटिबिलिटी मैच करनी चाहिए, मेरा उससे रेजोनेंस मैच करना चाहिए। और यही चीज़ जो होती है आपको लॉन्ग लाइफ के लिए हेल्पफुल होती है, क्योंकि अगर आप दोनों कंपैटिबल हो एक दूसरे के साथ तो आप एक दूसरे को हर मोड़ पर साथ दे सकते हो। तो ये तो खैर दूर की बात है, अभी तो पहले मेरा UPSC अटैम्प्ट्स है, उसको मैं अच्छे से क्लियर करूँगा, उसके बाद मैं जीवन साथी के बारे में सोचूंगा। वाह, तो सुना आपने कि अभी इनको करियर बनाना है, अभी करियर पे फोकस है, उसके बाद शादी ब्याह तो होते ही रहता है, वो भी जीवन का एक कहीं ना कहीं है कि जीवन में वो भी ज़रूरी है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने जो अगर आप BPSC UPSC करके सिविल सर्विस में नहीं जा पाते तो आप क्या होते? तो मैं कहीं ना कहीं मैंने सोचा था कि मैं आने वाले एस्पिरेंट्स को पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरी इतनी नॉलेज हो गई थी कि मैं आने वाले जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको मार्गदर्शन दे दूं। मेरे पास एक्सपीरियंस हो गया था, मेरे पास नॉलेज हो गया था, तो मैं कहीं ना कहीं टीचिंग फील्ड में जाता। मेरे पास सेकंड ऑप्शन यही था, क्योंकि मैंने जब मैं इंजीनियरिंग करके लौटा था तो मेरी टाटा कंपनी, सनटेक कंपनी और एक लंदन की कंपनी में जॉब लग चुकी थी। तो अगर मुझे प्राइवेट लाइफ में जाना रहता तो मैं उसी समय चला गया था। लेकिन मैंने ठान लिया था कि या तो मैं सिविल सर्वेंट बनूंगा या तो फिर मैं इसी फील्ड में रहना चाहूँगा, एजुकेशन के फील्ड में। तो वही मैं एजुकेशन के फील्ड में ही आगे बढ़ता। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारे बिहार की बात करें या बिहार से बाहर हमारे देश में ही बात करें तो देश में बेरोज़गारी काफ़ी हद तक है। अभी यहाँ पे पटना में भी स्टूडेंट काफ़ी संख्या में रोड पे उतर आए हैं, क्योंकि बिहार सरकार उन्हें रोज़गार नहीं दे पा रही है। तो यहाँ पे हज़ारों लाखों युवा पढ़े लिखे होकर भी कोई चाय की दुकान खोल रहा है, कोई मैगी की दुकान खोल रहा है, तो कोई अमरूद बेचने तक को तैयार है। तो ये जो बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेरोज़गारी तो बढ़ रही है क्योंकि पॉपुलेशन भी उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और हमें ये देखना होगा कि जॉब्स जो है वो एक लिमिटेड वे में, खासकर गवर्नमेंट में एक लिमिटेड संख्या में निकलती है। और हमारा पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। खैर हम लोगों ने इस पर काम किया, लेकिन फिर भी हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो बेरोज़गारी तो बढ़ ही रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें दोनों तरफ से हेल्प करना पड़ेगा। थोड़ा सरकार को भी स्किल डेवलपमेंट पर और ज़्यादा तेज़ी से काम करना पड़ेगा और ज़्यादा तेज़ी से लगना पड़ेगा। और साथ ही साथ युवाओं को भी ये सोचना पड़ेगा कि क्या वो जिस फील्ड में है उस फील्ड में क्या वो अपने को उस टॉपर्स या उस लिमिटेड सीट्स में जगह बनवा पाएंगे कि नहीं। अगर वो नहीं बना पा रहे हैं तो मेरा यही उनको सुझाव होगा कि जैसे अमेरिका ने प्रगति की तो वो एंटरप्रेन्योरशिप पे उन्होंने प्रगति की। तो रैदर देन बीइंग अ जॉब सीकर वो जॉब गिवर के ऊपर फोकस करे, वो खुद जॉब दे, खुद एंटरप्रेन्योरशिप करे, उनके अंडर में 5 लोग काम करें, रैदर देन वो सरकार के ऊपर निर्भर रहें कि उनको सरकार रोज़गार दे। हालांकि सरकार को भी इस विषय में सरकार सोच ही रही है,
लेकिन हमें अंततः ये पता रहना चाहिए कि सरकार के पास भी अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं, एक लिमिटेड नंबर्स ऑफ सीट्स हैं, तो उसमें सरकार जितना कर सकती है उतना कर रही है। लेकिन जितने युवा हैं सबको सरकारी नौकरी दे दे, ये ना किसी देश में नहीं पॉसिबल हुआ है। तो प्राइवेट लाइफ हो या फिर एंटरप्रेन्योरशिप हो, तो जो आपने बात की कि कोई चाय बेच रहा है, तो हमने नाम सुना है MBA चाय वाला का, या फिर एक फ्रेंचाइजी खोली है चाय सुट्टा बार, फिर अभी एक ग्रेजुएट चाय वाली हैं। तो इनकी आप कमाई अगर देखोगे तो आप देखोगे कि ये एक नॉर्मल सिविल सर्वेंट से भी ज़्यादा आजकल कमा रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप की एक लहर दौड़नी चाहिए इंडिया में, और कोई भी काम छोटा नहीं होता, चाहे वो चाय बेचने वाला हो, चाहे वो मैगी बेचने वाला हो। फोकस बस इसलिए इस पे होना चाहिए कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो कर्मठ तरीके से और पूरी लगन से करें। बिल्कुल, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ईमानदारी। आप किसी भी फील्ड में रहे, आपका ईमानदार होना अपने काम के प्रति बहुत ज़रूरी है। आपने अपनी पढ़ाई के लिए क्या दिनचर्या, क्या रूटीन था आपका? हाँ, मैं उन एस्पिरेंट्स में था साथ जो सुबह सुबह उठ के पढ़ता था। तो मैं बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं जो रात में तैयारी करते हैं। तो मैं वैसे था कि मैं सुबह सुबह उठ के पढ़ता था, और मेरा दिन भर का ये रूटीन था कि मैं 4 से 6 घंटे पढ़ता था नॉर्मल डेज़ में, और जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आने लगती थी तो मैं ये अपने आवर्स ऑफ स्टडी बढ़ाने लगता था। और जब एग्ज़ाम बस 1 महीने रहता था तो ये 10, 12, 14 घंटे भी चला जाता था लास्ट टाइम में। तो मैं आवर्स ऑफ स्टडी की बात करूँ तो ऐसे करता था। बाकी मेरे जो रिसोर्सेज रहते थे वो 70 to 80% ऑनलाइन रहते थे। बाकी जो नॉर्मल जो स्टडी रूटीन है वो उसमें मैं NCERT को फॉलो करता था, और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम हो गए, लक्ष्मीकांत हो गए, पॉलिटी के नितिन सांगवान हो गए, आर्ट एंड कल्चर के, तो ये सब बुक्स फॉलो किया करता था। वैसे स्टूडेंट जो अभी UPSC BPSC की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उन्हें प्रणाम करना चाहूँगा, क्योंकि सिविल सर्विस में जाना ही और ये डिसीजन लेना ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आपको पता रहता है कि इसमें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, और इतना हाई लेवल ऑफ कंपटीशन रहता है कि आप रैंक लिस्ट में जगह बना पाओ, यही बहुत बड़ी बात है। टॉपर लिस्ट की तो बात ही अलग है। तो ये तो सबसे पहले मैं उनके जज्बे को सलाम करना चाहूँगा, और दूसरा सुझाव यही देना चाहूँगा कि लगे रहें। अगर वो अंततः हमें देखना पड़ेगा कि सीट्स लिमिटेड हैं, कुछ सेलेक्टेड होंगे, कुछ नहीं सेलेक्ट होंगे। तो जो नहीं सेलेक्ट हुए इसका मतलब ये नहीं है कि वो फेल हो गए। अगर वो अच्छे से मेहनत किए हैं सिविल सर्विस लाइन में तो वो कुछ अफसर बने ना बने, लेकिन वो ज़रूर एक अच्छे नागरिक बन जाएंगे और अपने समाज को कुछ अच्छा देकर जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि वो कमा नहीं पाएंगे। अच्छी खासी लाइन भी है इसमें, आप बाद में टीचिंग प्रोफेशन चुन सकते हैं, या फिर आप सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ में जा सकते हैं, NGO खोल सकते हैं। तो ये बहुत सारी उनके पास भी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। बिल्कुल। मैं अंकल से जानना चाहूँगी कि वैसे माता पिता जिनके बच्चे रिज़ल्ट नहीं अच्छा कर पाते हैं तो बहुत प्रेशर देते हैं माँ बाप, बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर रहता है बच्चों के ऊपर, तो ऐसे में बच्चे गलत कदम भी उठाते हैं। तो वैसे माँ बाप के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? इस पर तो हम कभी सोचे ही नहीं मैम, इस पर तो सोचे नहीं। हमको तो लगता ही नहीं कि कोई बच्चा गलत करेगा। सभी के बच्चे अच्छे हैं, सभी बच्चे अच्छे हैं सर, लेकिन माँ बाप का प्रेशर रहता है बच्चों के ऊपर कि तुम अगर तुम्हें पास ही होना है, तुम्हें पास होना है, नहीं पास हो गए तो फलनवा ढेमकनवा ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, इसको देखो। तो ऐसे में बच्चे काफ़ी प्रेशर में आ जाते हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, बच्चे को कभी प्रेशर में नहीं डालना चाहिए। उसका जो जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसी में जाने देना चाहिए। ये नहीं कि तुम ये करो वो करो, नहीं। वो खुद इस लायक रहता है कि अपने आप शुरू में बच्चे में जब 12th कर रहा उस समय तक आप भले जो गाइडेंस है, उसके बाद फिर देना बंद करो। ये झूठ मूठ का भाषण है, करेगा वही जो उसके मन में है। तो आप अपने मन से करने दो ना, केवल गाइडेंस रखो अपने ऊपर कि कैसा कर रहा, क्या कर रहा, अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, लेकिन उस पर दबाव देना कोई अच्छा बात तो है नहीं। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने हमारे बिहारी खबर के लिए आपने समय निकाला उसके लिए। और आपने देखा कि हमारे साथ थे सिद्धांत कुमार और उनके माता पिता भी हमारे साथ हैं, और इन्होंने बताया कि कैसे मेहनत करके ईमानदारी से आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ सिद्धांत कुमार। इन्होंने अभी BPSC का रैंक 5th पे इनका नाम आया है, इनका नंबर आया, तो इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसी खबरों के लिए बने रहे बिहारी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।